साल 1932। भारत में आजादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन इसके साथ एक और लड़ाई भी जारी थी, दलित समाज के अधिकारों की। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच उस ऐतिहासिक टकराव की, जिसने दलित समाज और भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 1930 में एक योजना पेश की, कम्युनल अवार्ड। इस योजना के तहत दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने का प्रस्ताव रखा गया। इसका मतलब था कि दलित समाज अपने प्रतिनिधि खुद चुनेगा और इसमें केवल दलित मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। अंबेडकर के लिए यह योजना एक ऐतिहासिक अवसर थी। उन्होंने कहा, हम सदियों से गुलामी और अपमान के शिकार रहे हैं, अब हमें अपनी आवाज उठाने का मौका मिला है। अलग निर्वाचक मंडल से दलितों को राजनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्णय का अधिकार मिलता। ये उनकी स्वतंत्र पहचान और सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम था। लेकिन महात्मा गांधी को यह प्रस्ताव अस्वीकार्य था। उन्होंने इसे हिंदू समाज के विभाजन के रूप में देखा। गांधी जी ने घोषणा की, अगर यह योजना लागू हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। गांधी का अनशन, राजनीतिक दबाव की शुरुआत। गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। देश भर में खलबली मच गई। गांधी के समर्थकों और कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर पर समझौते के लिए दबाव बनाना शुरू किया। अंबेडकर का दर्द, अगर गांधी जी की अनशन के दौरान मृत्यु हो गई तो पूरे देश का गुस्सा दलित समाज पर टूट पड़ेगा। मैं उनके जीवन का भार अपने कंधों पर नहीं ले सकता। लेकिन अंबेडकर जानते थे कि यह समझौता दलितों के अधिकारों को सीमित कर सकता है। वह एक गहरी दुविधा में फंस गए। पूना पैक्ट, 24 सितंबर 1932। यरवदा जेल, पूना। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच घंटों तक तीखी बहस हुई। गांधी ने कहा, डॉक्टर साहब, यह देश पहले से ही गुलामी में है। अगर हिंदू समाज टूट गया तो आजादी का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं जान दे दूंगा, लेकिन हिंदू समाज को बांटने नहीं दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तर दिया, गांधी जी, क्या आप जानते हैं कि यह हिंदू समाज ही हमें सदियों से अपमानित करता आया है। हमें मंदिरों में प्रवेश नहीं, शिक्षा नहीं और न ही कोई सम्मान। क्या आप चाहते हैं कि हम हमेशा ऊंची जातियों की दया पर निर्भर रहें? गांधी ने भावुक होकर कहा, मैं आपका दर्द समझता हूं, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल से यह दर्द खत्म नहीं होगा। यह हमें और अलग थलग कर देगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अंततः समझौता किया, लेकिन उनका दिल भारी था। उन्होंने इसे कड़वी दवा के रूप में स्वीकार किया। पूना पैक्ट की शर्तें, पहला, अलग निर्वाचक मंडल रद्द। अब दलित भी संयुक्त निर्वाचक प्रणाली में हिस्सा लेंगे। दूसरा, आरक्षित सीटें। प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं। संसद में भी आरक्षण दिया गया। तीसरा, सामाजिक और शैक्षिक सुधार। दलितों की शिक्षा और रोजगार में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की बात हुई। लाभ, दलितों को क्या मिला? पहला, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आरक्षित सीटों के जरिए दलितों को भारतीय राजनीति में एक जगह मिली। दूसरा, शिक्षा और रोजगार। सरकारी नीतियों से दलितों के लिए शिक्षा और नौकरी के अवसर बढ़े। तीसरा, समानता की चर्चा। गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहकर समाज में समानता लाने की कोशिश की। हानि, क्या खोया गया? पहला, स्वायत्तता का नुकसान। अलग निर्वाचक मंडल रद्द होने से दलितों की राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित हो गई। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में उनके प्रतिनिधि ऊंची जातियों की मर्जी पर निर्भर हो गए। दूसरा, वैचारिक संघर्ष। गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद गहराए, जिससे दलित आंदोलन को दीर्घकालिक क्षति हुई। तीसरा, समाज में दया का भाव। दलितों को समान अधिकारों की बजाय सहायता के रूप में आरक्षण मिला, जो उन्हें स्वतंत्र पहचान से वंचित करता था। डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में कहा, यह समझौता मेरे लिए हार की तरह था। दलित समाज को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान देने की जगह उन्हें फिर से उसी हिंदू समाज के भीतर सीमित कर दिया गया, जिसने उन्हें सदियों तक गुलाम बनाया। यह दलितों के साथ दूसरा बड़ा विश्वासघात था। कमेंट करके बताओ, यह समझौता दलितों के लिए सही था? और दोस्तों को वीडियो शेयर करो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।